हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज हम लोग 6 से लेकर के 8 तक की जो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका पूरा का पूरा निचोड़ इस नोट्स में लेकर के आया हूँ। यह नोट्स आपको पूरा देखना है। आप चाहे भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके लिए यह नोट्स उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस नोट्स को मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। नोट्स आप लोग पढ़िए, इसको देखिए। अगर ये फ्री में चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, नोट्स आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्यारे साथियों, आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग 6 से 8 तक की संपूर्ण पॉलिटी के निचोड़ को इस वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे 4 से 5 पार्ट में ये पूरा वीडियो हम आपको कवर करवाएंगे। देखिए, कवर करवाने को तो एक मैराथन में भी कवर करवाया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। समय को देखते हुए हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से 6 से 8 तक की एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ देखेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण स्वशासन की। किसकी बात करते हैं? ग्रामीण स्वशासन की। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं, देखिए सार्वजनिक का मतलब होता है बाबू सबके लिए, सबके लिए, ये चीज याद रखिएगा, सबके लिए। तो सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। अब जैसे सार्वजनिक सुविधा क्या है भैया, आप लोग पहले ये जान लीजिए। जैसे सार्वजनिक सुविधा का मतलब होता है सबके लिए दवा, सबके लिए पानी की व्यवस्था, सबके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था ना, ठीक है। सबको जैसे कॉलोनी नहीं मिली है गांव में तो जिनको जरूरत है उनको कॉलोनी प्रदान करवाना, ये सारी चीज़ें। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। कौन सी व्यवस्था बनाई गई है प्यारे साथियों? पंचायत व्यवस्था बनाई गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं ग्राम पंचायत व्यवस्था की। ग्राम का मतलब होता है गांव भैया, तो गांव की जो पंचायत व्यवस्था है उसे ग्राम पंचायत व्यवस्था कहते हैं। पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर कार्य करती है। आइए इनको जान लेते हैं कौन कौन से 3 स्तर हैं। सबसे पहला है भैया ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। दूसरी है क्षेत्र पंचायत। तीसरी है जिला पंचायत। तो जो पंचायत व्यवस्था है प्यारे साथियों, उसके 3 स्तर हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत समिति का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए प्यारे साथियों। बिना योग्यता के आप ग्राम पंचायत समिति का सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सारी योग्यताओं को जानते हैं। सबसे पहली योग्यता, ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बनना है तो सबसे पहला है कि आप उस गांव के निवासी हो। जैसे आपको अपने ही गांव का ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बनना है तो सबसे पहले आप अपने ग्राम के निवासी हों और दूसरा आप भारत के नागरिक हों। अगला तीसरा पॉइंट इसमें है तो पॉइंट दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो। मतलब 21 वर्ष से छोटा ना हो, 21 वर्ष से बड़ा ही हो, उससे कम ना हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वह पागल या दिवालिया ना हो। ऐसा व्यक्ति जो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो, अर्थात न्यायालय उसको किसी भी मुकदमे में कोई दंड ना दी हो, अर्थात वो अपराधी ना हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि।
जनता किनका किनका चुनाव करती है ग्राम पंचायत में? आप लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? ग्राम की पंचायत। क्या पढ़ रहे हैं? ग्राम की पंचायत। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जनता किसको किसको चुन करके ग्राम की पंचायत में बिठाती है। सबसे पहले आपके आते हैं गांव के प्रधान महोदय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है जिसका चुनाव होता है वह उप प्रधान कहा जाता है। वैसे उप प्रधान तो बहुत रेयरली आप लोग देखे होंगे, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि प्रधान के बाद एक उप प्रधान होता है। उसके ना रहने पर उप प्रधान सारे कामकाज को देखता है। तीसरे नंबर पर आती है आपकी ग्राम पंचायत और चौथे नंबर पर आता है समिति के सदस्य। ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी। सरकार जो है वो भी कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। जब से सबसे पहला आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी कहते हैं, वो ग्राम पंचायत अधिकारी है। इसके बाद लेखपाल। कौन आता है? लेखपाल आता है। तीसरे नंबर पर आपका नलकूप चालक आता है, जो नल वल को चलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और कौन से लोग आते हैं? प्रधानाध्यापक। जो आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल होता है उसका जो प्रधानाध्यापक है वह भी इसी समिति का सदस्य होता है। फिर आपके आते हैं ग्राम विकास अधिकारी, जिन्हें वीडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडीओ कहते हैं। फिर आता है बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। कौन आता है? बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और लास्ट में आपके आते हैं शिक्षक। ठीक है, कौन आते हैं? शिक्षक भी इसी में आते हैं। अब ग्राम पंचायत का काम क्या है प्यारे साथियों? ग्राम पंचायत बनी तो कुछ ना कुछ काम करेगी क्या वो? तो जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी भी करती है। आगे बात हम लोग करते हैं। तो देखिए आगे जो अगला पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है कि गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाना। आपके गांव में खड़ंजा जो बिछता है, सड़क बनवाना, जो सड़कें बनती हैं, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाना, ठीक है, बिजली, पीने के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। एक तो खड़ंजा बिछवा लीजिए, सड़क बनवा दीजिए, जिसके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं पानी की व्यवस्था कर दीजिए, पक्की नाली नहीं नाली बनवा दीजिए, ठीक है, पीने के पानी की ज़रूर व्यवस्था करवाइए। गांव में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, इसका भी ब्यौरा उनको तैयार करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव, इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। ठीक है, पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। जो 2 बार ग्राम पंचायत है, वर्ष में 2 बार उसकी बैठक होती है। ये लाइन आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है तो ये इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आपको अपनी कॉपी में अलग से लिखना होगा। ठीक है, कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ये करती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से काम और करती है। कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो कम से कम जब 1000 व्यक्ति होंगे तभी ग्राम पंचायत बनेगी। और मान लो ऐसा कोई गांव है जहां 400-500 लोग रहते हैं, तो ऐसे 300-400 की संख्या वाले या 200-150 की संख्या वाले 6-7 गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है,
ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 9 से लेकर 15 हो सकती है, याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होता है और साथ ही साथ उसका अध्यक्ष भी होता है। 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होता है और सदस्य में भी वो अध्यक्ष होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील की व्यवस्था उसी के देख रेख में होती है, ये जरूर याद रखना है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी एक वो जो है पंचायत जो है आपके यहाँ वेब सीरीज़ आई है, आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखे होगा, तो उसमें दिखाया गया है कि सचिव साहब जो हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, कॉलोनी दिलवाते हैं, लाइट लगवाते हैं, सड़क ठीक करवाते हैं ना, तमाम प्रकार के काम करते हैं। तो जो ग्राम पंचायत का सचिव है वो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार के द्वारा वह नियुक्त किया गया कर्मचारी होता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अगला है क्षेत्र पंचायत। चलिए क्षेत्र पंचायत को देखते हैं। इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। आप लोग अक्सर सुने हो, कहा जाता है भैया हमारे ब्लॉक पर गए, आज ब्लॉक पे कुछ काम है, या ब्लॉक पर चले जाओ, सेक्रेटरी साहब ब्लॉक पे आज मिलेंगे, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी कहते हैं। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उन्हें बीडीसी मेंबर कहते हैं। विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। मतलब एक क्षेत्र पंचायत में अगर 50 गांव हैं तो 50 गांव के प्रधान और 50 गांव के जो क्षेत्र पंचायत जो बीडीसी मेंबर हैं, इनको मिलाकर के आपके यहाँ की एक क्षेत्र पंचायत तैयार होती है, याद रखिएगा। क्षेत्र पंचायत की समितियां क्या क्या हैं, तो आइए चर्चा कर लेते हैं। एक तो है क्षेत्र की निर्माण समिति, एक है क्षेत्र की जल समिति, एक है क्षेत्र की शिक्षा समिति। निर्माण समिति जो सड़क निर्माण, नाली निर्माण, भवन निर्माण, जल समिति जल की व्यवस्था, शिक्षा समिति शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप को देखती है, ठीक है। अब देखिए वहाँ 9 से 15, यहाँ देखिए हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य की उम्र कम से कम 21 वर्ष तो अवश्य होनी चाहिए, कम से कम वह 21 वर्ष का हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है प्यारे साथियों जिसे हम लोग जिला पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिला पंचायत। विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत का काम है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले हर जनपद में जिला पंचायत काम करती है, ये आपको याद रखना है। जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो जो जिले के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, जिसे जो आपका जिला है, जिले का जो मुख्य विकास अधिकारी जो सीडीओ है, उसे जिला पंचायत का सचिव कहा जाता है, या वह जिला पंचायत का सचिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों चुनाव की प्रक्रिया। तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं।
21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला है आपका विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी समितियां बनाती है, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई विकास समिति, भूमि विकास समिति, पशुपालन समिति। इसी के साथ इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नगरीय स्वशासन है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, नोट्स कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।